हर तरह की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि मुसीबत का सामना करने के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। जैसे स्कूल या ऑफिस में आग लगती नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ हमेशा आग बुझाने की चीजें होती हैं। उसी तरह कंपनीज के लिए भी सेविंग्स रखना जरूरी है, ताकि मुश्किल वक्त में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टेस्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन टेस्ट्स को कंप्लीट करने के बाद आपका माइंडसेट इस तरह बनेगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। यही अप्रोच आपकी लाइफ के हर स्टेज में काम आएगी और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगी। सबसे पहले आता है लिविंग विदाउट एनीवन्स अप्रूवल। एक बार एक आदमी ऑफिस आता है, लेकिन एक मीटिंग के दौरान वो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। तो उसके बॉस ने उससे पूछा, तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तो उस आदमी ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया और कहा, इस पर जो निशान है वो नहीं निकल रहा। ये शर्ट पहनने में भी अच्छी नहीं लग रही, पर आज जल्दी में मुझे यही पहननी पड़ी। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और छोटी छोटी बातों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम अक्सर दूसरों की नजर को अपनी नजर समझकर उसे जज करते हैं। हम सोचने लगते हैं कोई क्या सोच रहा होगा, जबकि असल में इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारे पास अपनी वजह है वो शर्ट पहनने की, तो तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप हो वो आपकी पर्सनैलिटी, माइंडसेट और नेचर बताता है। आपको कब क्या करना है, इस बात का फैसला कभी दूसरों के अप्रूवल पर नहीं डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद आता है प्लेजर टेस्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोग सिर्फ तारीफों का मजा लेते रहते हैं। जब तक लोग हमारी तारीफ करते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई उल्टा बोलता है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और सोचते हैं लोग मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं। इसलिए आपको इस तरह की सिचुएशंस के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। सिर्फ तारीफों के दम पर खुद को ऊपर मत उठाइए। आपका फोकस हमेशा खुद को बेटर बनाने, अपने स्किल्स को यूनिक बनाने और दूसरों से अलग दिखने पर होना चाहिए। जब आप तारीफों को बस एक मोटिवेशन की तरह लेते हो और अपने आप को सुधारने पर ध्यान देते हो, तो लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आपको उनकी अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद आपके साथ रहना और आपको वैल्यू देना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, यानी अपनी कंपनी को एंजॉय करना। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं जब हमें मूवी देखने के लिए कोई दोस्त नहीं मिलता, या जब हमारा किसी से मिलने का मन होता है और वो लोग फ्री नहीं होते, तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग अपने काम में बिजी हो सकते हैं, और अगर आपका काम जरूरी है तो आपको उसे खुद ही पूरा कर लेना चाहिए, बिना किसी के वेट किए और अपने आप को परेशान किए। ये अप्रोच आपके फोकस को इम्प्रूव करती है, आपको किसी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होने देती, और आप अपने काम को अपने तरीके से एफिशिएंटली पूरा कर पाते हैं। लास्ट आता है मैनेजिंग विद लेस थिंग्स, मतलब कि कुछ दिन थोड़े में गुजारा करना। इस एक्सरसाइज में आप अपने आप को एक छोटे से चैलेंज के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपको कुछ दिन तक सिर्फ बेसिक चीजें यूज करनी होती हैं और उन्हीं में अपना गुजारा करना होता है। जैसे मोबाइल और टीवी का मिनिमम यूज करना, सिंपल कपड़े पहनना, हल्का खाना खाना, जमीन पर सोना। इसका मोटिव है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर कम से कम रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताना। ये करना आपको एक्सेसिवली कंफर्टेबल होने की आदत छोड़कर अपने आप को हर सिचुएशन में ढलना सिखाता है। ये प्रैक्टिस आपका पेशेंस बढ़ाती है और आपको हर मुश्किल समय में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने में मदद करती है। आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की बजाय हर चीज को क्लियर दिमाग से सोचने लगते हैं और ज्यादा बैलेंस्ड माइंडसेट डेवलप करते हैं। ये 4 चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, जैसे अपने आप को कुछ दिन का टारगेट देकर इन सब चीजों को अपनाते हो, तो ये आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको वो हिम्मत देती है कि आप हमेशा अपने गोल्स के लिए चार्ज्ड रहें। हम अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि अपने माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। हमारा हर्ट होना, लाइफ में अकेला फील करना, ये अक्सर इसी वजह से होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए और किस रास्ते को छोड़ देना चाहिए।
लेकिन अगर आपको कुछ एडवाइस मिलती है और आप उसे अप्लाई करके देखते हो तो आपको अपने लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है और आप समझने लगते हो कि किस चीज की इम्पोर्टेंस है और किस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो गाइज, ये कुछ बातें थी जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम बहुत करीब है 1K सब्सक्राइबर्स के। यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही आप सब सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।